जो थोड़ा बहुत आटा है वो भी हम बांग्लादेश को दे देंगे, लेकिन हम इंडिया के साथ 15 फरवरी को कोलंबो में नहीं खेलेंगे। अब ये नहीं हो सकता है, होपफुली चीजें पेपर पे इस तरह की लिखी हो कि हम अब इस तरह की कोई चीज नहीं करेंगे एक दूसरे के खिलाफ कि किसी की क्रिकेट हर्ट हो। लेकिन अगर अगर ऐसा नहीं हुआ सो यू कैन एक्सपेक्ट कि आगे ऑब्वियसली बीसीसीआई जो है एक तगड़ा मुल्क है, एक तगड़ा पावरफुल बोर्ड है, और उनकी अगर बेइज्जती आप करेंगे तो फिर आपको अपनी साइड की चीजें स्ट्रांग रखनी है। अपने लिए आप खुद मुश्किल खड़ी कर रहे हो। हाँ। अगर आप ये कराते पाकिस्तान इंडिया का मैच होता तो इससे किसकी वाह होनी थी? जय शायद डेफिनेटली वो होता, स्पॉन्सर्स खुश होते और क्रिकेट होती। जिस तरह का साइड पे कर दो, पाकिस्तानी कोई शर्त नहीं मंजूर कर दी है, उन्हें बोलो खेलना है। ये डायरेक्ट ऑर्डर था जीएसआर का, इन्हें बोलो खेलना है वरना सस्पेंड कर देंगे। ये सीधा सीधा बोला गया। पाकिस्तान के साथ किसी भी तरीके का सीरीज नहीं खेलते। ये जो इवेंट है, और ये बात तो पाकिस्तान के कैप्टन को मुंह पे भी कही थी टीम इंडिया ने, उन्होंने कहा था कि भाई ये जो हम आपके साथ इवेंटों में कभी कभार खेल लेते हैं, इसको आप मजबूरी समझ लें, इसको आप आईसीसी का कोई रूल समझ लें, इसको आप कुछ भी समझ सकते हैं। तो अब पाकिस्तान ये चाहता है कि वो बीसीसीआई के ऊपर प्रेशर डाले किसी ना किसी तरीके से कि वो इस वर्ल्ड कप के बाद कोई ऐसा जो है बनाए, आईसीसी को बोलकर प्रेशर डालकर कि भाई अब जैसे टीम इंडिया बाकी देशों के साथ सीरीज खेलता है, हमारे साथ भी सीरीज खेले। अब आप सोच रहे हैं कि भाई असल में पाकिस्तान इंडिया के साथ सीरीज क्यों चाहता है? वैसे भी पाकिस्तान इंडिया से हार जाता है और हमेशा पाकिस्तान जो है इंडिया को बुरा भला बोलता है, ट्रोल करता है, मीम्स बनाता है, झूठी झूठी न्यूज फैलाता है, अफवाहें फैलाता है, और ये सारे काम तो वो जलन में करता है। क्योंकि एक बंदा जब लगातार किसी एक टीम से 8 से 9 से 10 बार हारा हो हर फॉर्मेट के अंदर, तो कुछ ना कुछ तो दिल खाली करने के लिए, पेट की गंदगी को हल्का करने के लिए कुछ ना कुछ तो बोलेगा। देखें यहां पर 2 पॉइंट है, इस 2 पॉइंट के अंदर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा इतना खास नहीं है क्योंकि पाकिस्तान को फर्क नहीं पड़ता वो जीते या हारे, बस उन्होंने खेलना है। दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम पहले इस वीक पॉइंट की बात करते हैं। देखें वीक पॉइंट यह है कि पाकिस्तान जो है टीम इंडिया के साथ सीरीज इस वजह से खेलना चाहता है, वो देखना चाहता है, वो टीम इंडिया को पढ़ना चाहता है, वो उनकी बैटिंग लाइनअप को समझना चाहता है, उनकी बॉलिंग लाइनअप को समझना चाहता है, उनकी फील्डिंग को समझना चाहता है, ताकि वो सीरीज खेल खेलकर बड़े इवेंट में कोई ऐसे प्लेयर ला सके, कोई ऐसा प्लान बना सके कि किसी ना किसी तरीके से बड़े इवेंटों में लगातार जितनी बार इंडिया ने पाकिस्तान को हराया है उतनी बार ये इंडिया को हरा दे। देखिए एक जीत अगर पाकिस्तान ले लेता है तो भाई 8 या 9 बार या 10 बार में से एक बार जीतना उसको जीतना नहीं बोलते। पाकिस्तान चाहता है कि ये जितना ही बार इंडिया ने हराया है पाकिस्तान को, ये सारे के सारे बदले ले ले इंडिया से। और ये पॉइंट तो दूसरा पॉइंट था, ये वीक पॉइंट है। शायद ये 100 में से 70 या 65% पाकिस्तान ये पॉइंट सोच रहा हो। लेकिन जो मेन पॉइंट है वो ये है ऑडियंस, जो मेन पॉइंट है वो है पैसा, जो पहला पॉइंट है वो है आटा, जो असली पॉइंट है वो है रोटी, वो है कपड़ा, वो है मकान, वो है जिंदगी, वो है पैसा, वो सब कुछ जो पाकिस्तान को चाहिए। अब अगर सीरीज पाकिस्तान इंडिया के साथ खेलेगा तो आप सोचिए कि वो मैच जो है वो किसी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल और फाइनल से कम नहीं होगा। इसलिए टीम इंडिया का जब सीरीज होती है किसी भी दुनिया की टीम के साथ तो वैसे भी तो क्राउड आती है, वैसे भी तो चर्चे होते हैं, मीडिया भरी हुई होती है। पाकिस्तान जब सीरीज खेलता है तो भाई पाकिस्तान के 2-3 यूट्यूबर को छोड़ के दुनिया को तो पता ही नहीं होता पाकिस्तान का सीरीज हो भी रहा है नहीं हो रहा है। और अगर पाकिस्तान के अंदर हो तो ये तो उससे भी कड़क बेइज्जती, क्योंकि पाकिस्तान में तो लोग पाकिस्तानी रुपीस से टिकट खरीदते हैं जिसकी कोई वैल्यू दुनिया के अंदर नहीं। आज अफगानिस्तान की एक रुपया, अफगानिस्तान का एक अफगानी पाकिस्तान के 5 से 5.5 रुपए होते हैं। तो आप सोचिए कि उनकी कोई वैल्यू नहीं हो। अगर आउट ऑफ कंट्रीज किसी और देश में इनकी सीरीज होती है तो फिर भी थोड़े जो है ओवरसीज पाकिस्तानी आ जाते हैं, थोड़े डॉलर शॉलर, थोड़े यूरो के टिकट विकेट खरीद लेते हैं, कुछ आटा पानी मिल जाता है इनको। लेकिन अब ये इंडिया के साथ ये पहली पॉइंट की वजह से आईसीसी पे प्रेशर डाल रहा है। अब आप सुनिए, ये बात मीडिया पे नहीं निकली, और आप याद रखना कि पठान भाई आपको क्रिकेट को लेकर जो न्यूज देता है ना वो 100% पत्थर की लकीर होती है। पत्थर में लकीर आ गई ना उसको कोई मिटा नहीं सकता, या तो पत्थर टूटेगा या तो वो लकीर हमेशा रहेगी। तो भाई मसला यह है कि पाकिस्तान ये चाहता है कि वो इंडिया के साथ सीरीज रखे, और उन्होंने डायरेक्टली इंडिया या बीसीसीआई से नहीं कहा भैया, उन्होंने सीधा सीधा आईसीसी से कहा कि मौका यही है भैया, मौके का फायदा उठा लो। आटा तो वैसे नहीं मिलना, ये एक जरिया है आटा समेटने का या आटा लाने का। तो भाई अब जो है पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड ने अपने मीडिया को या अपने स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को या अपने जो जनता है इनकी क्रिकेट फैंस है उनको ये सच्चाई नहीं बताई
कि इन्होंने मीटिंग के अंदर क्या बात की, इन्होंने कुछ ना कुछ तो कहा होगा। अब ऐसा तो नहीं है, वो तो आईसीसी ने बोला था अगर नहीं खेलना निकल जाओ, बांग्लादेश को लेके आएंगे। अब ये नहीं हो सकता है, होपफुली चीजें पेपर पे इस तरह की लिखी हो कि हम अब इस तरह की कोई चीज नहीं करेंगे एक दूसरे के खिलाफ कि किसी की क्रिकेट हर्ट हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, सो यू कैन एक्सपेक्ट कि आगे ऑब्वियसली बीसीसीआई जो है एक तगड़ा मुल्क है, एक तगड़ा पावरफुल बोर्ड है, और उनकी अगर बेइज्जती आप करेंगे तो फिर आपको अपनी साइड की चीजें स्ट्रांग रखनी है। तो एटलीस्ट अब पाकिस्तान को चाहिए कि जिन लोगों का पाकिस्तान ने इस टाइम पे साथ दिया है उनके साथ इस तरह के रिलेशन बिल्ड करें कि वो बॉन्ड बहुत स्ट्रांग हो, कि वो कोई एक मुल्क या दो मुल्क या वेस्ट की अगर वो जो मिल भी जाते हैं लोग तो इतना बॉन्ड स्ट्रांग हो कि वो आप लोगों को ना तोड़ सके। लेकिन अगर आप लोगों का आने वाले वक्त के अंदर बॉन्ड टूटता है और कोई आपसे इस बेइज्जती का रिवेंज लेना चाहता है तो वो कोशिश कर सकता है। होपफुली ऐसा ना करें, होपफुली जो सेंस है वो राइट वे में प्रिवेल करे, बट एट द सेम टाइम हमारे दीन में भी है कि अपने लिए तैयार, हर हाल के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट को कोई डैमेज नहीं होना चाहिए। सो अभी तक तो कूडोज है, पाकिस्तान ने बहुत जबरदस्त तरीके से, डिग्निफाइड तरीके से सारी चीजों का हैंडल किया। होपफुली फ्यूचर के अंदर भी जो चीजें हैं वो पाकिस्तान ने अपने बेनिफिट के लिए भी कोई चीजें सोची हो, कोई चीजें कहलवाई हो, इसमें कोई बुराई है नहीं वैसे। और सिकू भाई, ये इवेंट निकलने के बाद, ये काम होने के बाद कि पाक इंडिया मैच जो भी स्पॉन्सर्स थे, जितने भी एडवर्टाइजर्स थे, उनका जो फाइनेंशियल इंटरेस्ट था पूरा होने के बाद, आपको लगता है ये पॉलिटिक्स के अंदर, जो क्रिकेट के अंदर पॉलिटिक्स की इन्वॉल्वमेंट है, इसका रिवर्सल होगा या फिर भारत की तरफ से और ज्यादा पाकिस्तान को बांग्लादेश के खिलाफ एक प्रॉपर पॉलिटिक्स हो रही होगी? नहीं, देखिए, अब तो ये साबित हो गया कि पाकिस्तान के बगैर नहीं चल सकती क्रिकेट। मगर मुझे अफसोस इस बात का है कि यही अरब इमारात के जो प्रेसिडेंट हैं या जो श्रीलंका का था, उन्होंने क्यों नहीं वोट डाला उस वक्त? अब वो पाकिस्तान के हाथ पैर जोड़ रहे हैं कि आप आए और आकर खेले मैच बांग्लादेश, तो उस वक्त क्यों नहीं वोट दिया? तो ये जब ये अहमद ने बात की ना, बड़ी इंटरेस्टिंग है कि हमें इस खित्ते के लोगों को चाहिए एक यूनाइट हो जाए। मैं नकवी साहब से बोलूंगा आप कोशिश करें इनको यूनाइट करें और एक स्टैंड बनाएं, ताकि अगली दफा किसी और के साथ ना हो, तो फिर सब मिलकर एक साथ लड़ें। ये गोरे तो आपको साथ नहीं देंगे, अभी राशिद ने बता दिया कि उनको कितना फाइनेंशियल फायदा है। मगर मेरा ये सवाल है कि श्रीलंका ने और दूसरे लोग जिन्होंने फोन किया था नकवी साहब को कि यार मान जाए, उन्होंने उस वक्त क्यों नहीं वोट दिया? गलत बात को गलत कहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो हमें इस किस्म को पकड़ के रखना चाहिए। और एक बात यहां साबित हो गई है कि पाकिस्तान के बगैर इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं चलेगी, तो पाकिस्तान को डट के रहना चाहिए, बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। जिस तरह अभी नकवी साहब ने बोला कि हम नहीं डरते, ना कोई वो फील्ड मार्शल डरते, ना हम डरते, ना प्राइम मिनिस्टर डरते, विल सी व्हाट हैपेंस। तो इसी अप्रोच के साथ रहें, इनके साथ ऐसे ही करना पड़ेगा। इससे पाकिस्तान ने एक इज्जत कमाई है। वो इस तरह देखिए, अगर पाकिस्तान चाहता, जो कि बिल्कुल राइट पे होता, तो पाकिस्तान अपने रेवेन्यू की भी डिमांड कर सकता था, विच इज नथिंग रॉन्ग। अगर पाकिस्तान ये भी कह देता कि ओके अब आप फंस चुके हैं, जो चीज आपने स्टार्ट किया है, लेट्स पुट इट दैट वे, ओके हम ये कर सकते हैं, अगर आप बर्दाश्त कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज ठीक है हम नहीं खेलते। अब वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, वो फंस चुके थे। तो अगर पाकिस्तान ऐसे हालात को मद्देनजर रखते हुए अपना हक मांगता जो कि राइट पे होता, तो भी कोई बुराई नहीं थी। जिसमें जो प्लेयर्स पीएसएल में आने से रोके जाते हैं उनको इनडायरेक्टली ना रोका जाए, और फिर आईपीएल की विंडो जो है पीएसएल के साथ क्लैश करती है, आप उसको थोड़ा सा स्पेस दे सकते हैं, बिकॉज इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ये सारी चीजें क्रिकेट के लिए अच्छी हैं, क्योंकि जितनी लीग्स अच्छी होंगी ऑल ओवर द वर्ल्ड, उतना क्रिकेट का कैलिबर ऊपर जाएगा, लोग एंटरटेन होंगे। तो आप वो स्पेस मांग सकते थे, आप रेवेन्यू शेयर बराबरी पे मांग सकते थे, दुनिया चाहे जो मर्जी कहती, लेकिन आप गलत नहीं होते। लेकिन पाकिस्तान चोज डिग्निटी ओवर मनी। तो पाकिस्तान ने डिग्निटी को प्रायोरिटी दी कि ओके ऑल वी वांटेड कि हम इंसाफ के साथ खड़ा होना चाहते थे, अफगानिस्तान के साथ खड़ा होना, बांग्लादेश के साथ खड़ा होना चाहते थे, हम हुए। आप जो समझ रहे हैं कि हम आपसे पैसे की डिमांड करेंगे, हम ये नहीं करते। ऑल वी वांट कि सारे लोग इक्वली ट्रीट हो, सारे क्रिकेट बोर्ड इक्वली ट्रीट हो, और उन्होंने बांग्लादेश की बात की। और एट द सेम टाइम उनको जब ये कहा गया कि तमाम एसोसिएट बडिंग मुल्क जिन्होंने अभी अपनी क्रिकेट को ऊपर लेके जाना है, उनको फाइनेंस की जरूरत है, फाइनेंशियल होंगे तो वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग कर सकेंगे। पाकिस्तान ने उन लोगों का सोचा, और फिर उसके बाद जो मुद्दे थे लाइक बांग्लादेश, उन्होंने खुद पाकिस्तान को अगर बोला है कि आप खेलें, और फिर श्रीलंका जिसके साथ बड़े अच्छे टर्म्स रहे हैं पाकिस्तान के हमेशा से, आज वो भी क्रिकेट के अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको भी फाइनेंस चाहिए। और पाकिस्तान ने जो अपना केस है बहुत जबरदस्त तरीके से पुट फॉरवर्ड किया है। पॉजिटिव मैसेज आना चाहिए। क्या इनके अंदर, जय शाह के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो ये कहे कि यार हम पॉलिटिक्स को अलग रखते हैं, स्पोर्ट्स अलग होगा हमारा? लेकिन वो कर नहीं सकता। आपके इंडिया को 4 गुजराती चला रहे हैं, 2 बेच रहे हैं और 2 खरीद रहे हैं, ठीक है? ये 4 लोग हैं जो गुजरात के, जो पूरे इंडिया चला रहे हैं, जो काफी सारे मुल्क में बदनामी का बाइस भी बने हुए हैं। तो मेरे ख्याल में अगर इन्हीं लोगों से मशवरे लेने हैं, या इन्हीं लोगों ने जो नीचे काम कर रहे हैं, अगर उन्होंने चारों को खुश रखना है, तो आई थिंक इस तरह चीजें चलती नहीं है सवेरा। जिस तरह मैं कह रहा हूं कि बहुत दफा हुआ है कि पाकिस्तान को काफी थ्रेट्स मिलती रही है इंडिया की तरफ से। इंडियन गवर्नमेंट ने, उनकी बोर्ड ने हमें ग्रीन सिग्नल दी, हम गए। अगर आपको 16 वाला वर्ल्ड कप याद हो, मैं कप्तान था, हमें ये नहीं पता था कि हमारी फ्लाइट है कल के नहीं है, पता ही नहीं चल रहा था आखिरी टाइम तक कि हमने जाना भी है नहीं जाना। इस तरह क्रिकेट का मजा नहीं आता। इवन वहां जिस तरह एक बंधे हुए माहौल में कन्फाइंड के, आई रिमेंबर कि शायद चंडीगढ़ का एक मॉल था जहां पे पूरी पाकिस्तान टीम ने जाना था, तो 2 घंटे पहले उस मॉल को कॉर्डन ऑफ करवाया गया, उस मॉल को खाली करवाया गया, एंड देन पाकिस्तान टीम हमने अपने, मैं बार-बार कह चुका हूं कि हमने अपना करियर जो है वो वहां पे बहुत एंजॉय किया है, बहुत क्रिकेट खेली है, बहुत इज्जत मिली है, बहुत प्यार मिला है वहां पे। वो पाकिस्तानियों से बड़ा प्यार करते हैं। लेकिन जब से ये माइंडसेट आया हुआ है ना मोदी साहब वाला, ये बड़ा गंदा और नेगेटिव माइंडसेट है इस बंदे का। इसकी वजह से बाकी लोग जो इंडियन है ना, वो बदनाम हो रहे हैं दुनिया में। तो आई थिंक इन चीजों को बिल्कुल साइड पे रखें और पॉजिटिव, यार एक होता है ना कि
आप ठीक है, वहां पे भी इशू है, हमारे खिलाफ कुछ होंगे, हमारी भी इश्यूज हैं, आप बैठ के बात क्यों नहीं करते? अब जब तक मिलोगे नहीं, आप बैठोगे नहीं, बात नहीं करोगे इश्यूज पे, तो इश्यूज तो बढ़ते रहेंगे, तीसरा फरीकैन जो है वो फायदा उठा रहा होता है। तो क्या आप बैठो तो सब सही। इश्यूज सॉल्व करना चाहते हैं? सवाल तो ये है ना कि इश्यूज सॉल्व भी करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, या उन इश्यूज को बढ़ाकर जो है वो अपना वोट बैंक बढ़ाना चाहते हैं? बहुत सारे ऐसे बिल्कुल चीजें होते हैं। मगर बांग्लादेश, जिस तरह तौसीफ साहब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन जैसे मौजूद थे, और वो इतनी पॉजिटिव जो है वो एक इमेज थी कि जिस तरह शायद आपको ये दिख रहा था कि एज इफ अ बिग ब्रदर इज स्टैंडिंग विद अ ब्रदर, जिस तरह वो इमेजेस सामने आई जहां पे इमरान ख्वाजा साहब हाथ मिला रहे हैं बीसीबी के चेयरमैन से, तो वो ऐसा लगा कि मतलब कहीं किसी ने ये हाथ उठाया है, मतलब हैट्स ऑफ टू मोहसिन नकवी साहब कि किसी ने ये हाथ उठाया कि इनफ ऑफ इट, मतलब अगर तो कोई इस रीजन में किसी को बुली कर रहा है तो हम बुली नहीं करते। देखिए, स्टैंड हमेशा से बड़ा स्ट्रांग लिया मोहसिन नकवी साहब। अगर लास्ट टाइम याद हो, लास्ट टाइम भी स्टैंड लिया था, फिर नजम सेठी साहब से और रमीज राजा साहब से मशवरा करके एंड देन फिर उन्होंने मतलब स्टैंड उनका पहले स्ट्रांग था। अगर उनकी स्टेटमेंट्स आप नजम सेठी साहब और उनसे मिलने से पहले की अगर आप देख लें तो वो डिफरेंट, और मिलने के बाद डेफिनेटली मशवरा कर लेते, तो पहले मशवरा करके स्टेटमेंट दे देते ज्यादा बेहतर था। तो अभी भी मोहसिन नकवी साहब ने स्टैंड बहुत स्ट्रांग लिया है और लेना भी चाहिए। मेरा मतलब है कि हर बार मेरा मतलब है कि क्या आपने पाकिस्तान को समझा हुआ क्या है, ठीक है ना? तो स्टैंड लिया है, पूरी कौम पीछे है और अल्हम्दुलिल्लाह स्टैंड लिया है, तो आज वो सारे इधर मौजूद है, पाकिस्तान आए हुए, मीटिंगें हो गई हैं, जो डिमांड है, जो चीजें हैं। अब ये ना हो कि 2-3 महीने के लिए ठीक है चले गए, चीजें वहां उस हद तक ठीक हो गई एंड देन फिर कोई नया इशू खड़ा कर दिया, फिर कोई इवेंट है नहीं आ रहे, तो बहुत सारी चीजें मनवा के पाकिस्तान इंडिया से मैच खेले, लिखवा के लिखवा के लिखवाना पड़ेगा। जी मतलब देखिए, आपने अपनी इज्जत का, अपने अहद का, आजादी की विजन का सौदा पैसों में कर दिया। और स्पेशली बांग्लादेश ने जो कर रहा था इसी के सामने ऐसे ऐसे चल रहा था, मैं डॉन, मैं ये हूं, मैं वो हूं, जो मैंने वर्ल्ड कप को बाइकआउट कर दिया, मैं ये हूं, मेरा दोस्त है पाकिस्तान। वो सर जी ने माफी मांगी, उन्होंने कहा सर पैसे दे दो, सर पैसे की बड़ी कमी है, तो पैसे लेके चुप करके वो बैठ गया। जी मतलब देखिए, आप मुझे बताएं असूली तौर पे फर्स्ट चलें जी 2028 या 2031 के दरमियान कोई अगर कोई मिल जाता है, कप भी मिल जाता है बांग्लादेश को, पैसे भी मिल गए, लेकिन जो माफी की बात चल रही थी बांग्लादेश के साथ ज्यादती हुई है, वो बात तो कहीं की नहीं गई है। और ये बांग्लादेश चीज जानता था कि हमारे साथ ज्यादती हुई, हमारे साथ ठीक हुआ है। बांग्लादेश के साथ कोई भी जुल्म नहीं हुआ है, बांग्लादेश को उसके ही कर्मों का फल मिला है, अपने ही पॉकेट से कुल्हाड़ी मारी है। देखें जी, 2 हफ्ते पहले कौन सा जी 2 शेड्यूल चेंज कर देंगे मार्टी वर्ल्ड कप का, हालांकि क्या शेड्यूल चेंज करना, यकदम आप मुंह उठा कोई भी बंदा बोलते जी शेड्यूल चेंज कर दे। आईसीसी के बांग्लादेश की वजह से 4 और टीम्स को सजा दे, ये कोई मतलब देखें, हमने सिर्फ बांग्लादेश के बारे में नहीं सोचना, जो उसके ग्रुप में 4 और टीम उसको सजा दी जाएगी। और जो 8 का मैच फर्स्ट कर लीजिए, बांग्लादेश का मैच 8 तारीख को, वो 10 तारीख को करना पड़ गया, 10 वाला 12 को करना पड़ गया, एक नया शेड्यूल तैयार किया जाए, तो ये पॉसिबल नहीं था आईसीसी के लिए। और जो हुआ सही हुआ। और अब बांग्लादेश पैसे लेके बैठ नहीं गया। मैंने चीमा साहब आपको पहले दिन ही बोल दिया था, ये पैसे नहीं चाहिए, सिर्फ पैसे, ये पैसे के पीछे भागती है। चले, ठीक है, आपकी बात ठीक है, पैसे आपका एक मौकफ है, लेकिन आपको पता है श्रीलंका के वजीर आजम ने शुक्रिया अदा किया है पाकिस्तान के वजीर आजम का। अभी मैं देख रहा हूँ ट्वीट जो उन्होंने रात को लेट किया है, कि मैं शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने कोलंबो के अंदर जो T20 वर्ल्ड कप हो रहा था, वो जैसा प्लान था उसको ऐसे ही रहने दिया। और उसने कहा कि मैं भारत का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, पाकिस्तान का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। जब 1996 का वर्ल्ड कप था तो कोई कोलंबो आके खेलना नहीं चाहता था और आप लोग आए थे। तो द क्वेश्चन इज कि पाकिस्तान जो है उसने श्रीलंका को भी जीत लिया, बांग्लादेश को भी जीत लिया, यूएई को भी जीत लिया, आईसीसी की भी जो दाएं बाएं हिल रहा था उसको भी ठीक कर लिया, और भारत को बता दिया कि तुम्हारी मोनोपोली नहीं चलेगी। अभी मैं मोहसिन नकवी को सुन रहा था, उसने क्या कहा, उसने कहा भाई अपने लिए तो मांगा ही कुछ नहीं है, हमने अपने लिए हमने कुछ नहीं मांगा। आपने कहा जी आपने बायलैटरल्स मांगे, आपने हैंडशेक मांगा, आपने टेस्ट मांगा, दिस इज व्हाट यू सेड। अच्छा, इंडिया के अंदर वो बहुत बड़े जहरीले लोग भी हैं हमारे दोस्त, वो एक भाईजान जो है ना, मैं उनको देख रहा था, वो कह रहे थे जनाब ये रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म, पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर रेडिकल इस्लामिस्ट टेरर लीड अस, ये इकोसिस्टम फलान। भाई तुम्हारी बात सुनता कौन है यार? अच्छे भले पढ़े लिखे लोग इतनी नफरत बेचते हैं, कई दफा दुख होता है ये देख के यार। हमें भी नफरत बेचनी आ सकती है, हम भी नफरत बेच सकते हैं, पर यार कभी हम लोगों ने तो ऐसे नहीं किया, हम तो इन चीजों में नहीं पड़े। तो अब ये जो चीजें हैं, देखें मैं बात बताऊं, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने क्या किया वो चीज नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को सैंक्शन से बचा लिया। ठीक है, अब बांग्लादेश डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में जाएगा, बांग्लादेश इवेंट होस्ट करेगा, बांग्लादेश नोटू कमाएगा। इससे आपको नहीं लगता पाकिस्तान ने कमाल की गेम कर दी है, बांग्लादेश के लिए सब कुछ मांगा है? क्या कहते हैं?
श्रीनिवास साहब, पहली जो आपने बात की है कि श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने या प्राइम मिनिस्टर ने थैंक यू बोला है, तो अच्छी बात है, बोलना भी चाहिए। और इंडिया तो चले देखें, इंडिया तो पहले दिन से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा कर रहा है। बायलैटरल को आप छोड़ें, टेस्ट को भी छोड़े, हैंडशेक को भी छोड़े, कभी उन्होंने जो ये नहीं कहा कि हमें बैन मैच करना है या हम बाइकआउट कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ उनके जैसे मर्जी रिलेशन हैं। आफ्टर द वॉर श्रीनिवास देखें, दोनों कंट्रीज की पॉलिटिकल सिचुएशन एक दूसरे के साथ अच्छी नहीं थी, लेकिन दोनों ने खेला। लेकिन इस दफा पाकिस्तान ने जो है ना गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया कि भाईजान हमने नहीं खेलना, हम बाइकआउट कर रहे हैं। चलें जी, रीजन क्या बताइए जी, बांग्लादेश चलें। लेकिन इंडिया ने तब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई और उन्होंने बोला कि हम 15 को कोलंबो के ग्राउंड में आएंगे। इसलिए श्रीलंका प्रेसिडेंट ने इंडिया का भी शुक्रिया अदा किया और पाकिस्तान का भी शुक्रिया अदा। पाकिस्तान गवर्नमेंट की कुछ ऑफिशियल ने पब्लिकली ये बोला था कि पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ वर्ल्ड कप मैच नहीं खेलेगा और बॉयकॉट करेगा, जबकि ये भी कहा गया था कि पाकिस्तान बाकी मैचेस खेलेगा और श्रीलंका में प्रेजेंस रहेगी। इसी भी पीसीबी ने आईसीसी से फॉर्मली बात की और रिक्वेस्ट रखी कि इशू पर सोचा जाए, लेकिन आईसीसी ने क्लियर कह दिया था कि वर्ल्ड कप के रूल्स और पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट के हिसाब से कोई भी टीम अपना शेड्यूल मैच बिना वैलिड और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रीजन के स्किप नहीं कर सकती। दोस्तों, बीसीसीआई के सोर्सेस ने ये भी बताया कि इंडिया अपने शेड्यूल के हिसाब से श्रीलंका जाएगा, प्रैक्टिस सीजन करेगा, मैच के लिए ग्राउंड पर भी अवेलेबल रहेगा आईसीसी के प्लेइंग कंडीशन के मुताबिक। दोस्तों, अगर कोई टीम मैच के दिन ग्राउंड पर नहीं होती है तो उसको 2 पॉइंट मिलता है, आप लोगों को सब पता है। बाकी वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बात बताया है। तो दोस्तों, इसी वजह से आईसीसी और पीसीबी को अनऑफिशियली तौर पर वार्निंग भी दी गई थी। पाकिस्तान मैच से हटा है तो सिर्फ पॉइंट लॉस ही नहीं बल्कि टूर्नामेंट रूल्स के तहत कंसिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। दोस्तों, इस दौरान श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने भी एक स्ट्रॉन्ग लेटर में पीसीबी को बताया था कि टूर्नामेंट होस्ट के रूप में उनकी जिम्मेदारी है कि सब मैचेस स्मूथली कंडक्ट हो, कोई भी टीम पॉलिटिकल वजह से वर्ल्ड कप के शेड्यूल को डिस्टर्ब ना करे। दोस्तों, श्रीलंका बोर्ड का स्टैंड ये रहा कि अगर पाकिस्तान टीम श्रीलंका आती है और बाकी मैचेस खेलती है तो सिर्फ इंडिया मैच को बॉयकॉट करना आईसीसी के रूल्स के खिलाफ होगा और इसी टूर्नामेंट की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठता है। दोस्तों, इसी बीच आईसीसी डेलीगेशन और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन पाकिस्तान गए और पीसीबी और पाकिस्तान अथॉरिटीज़ के बीसीबी और पाकिस्तान अथॉरिटीज़ के साथ मीटिंग हुई। पाकिस्तान साइड ने नेगोशिएशन की बात रखी और आईसीसी के सामने कुछ दोस्तों शर्तें भी रखी, लेकिन आईसीसी ने उन शर्तों को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया और क्लियर मैसेज दिया कि वर्ल्ड कप बायलैटरल पॉलिटिक्स के हिसाब से नहीं चलाया जा सकता। दोस्तों, आईसीसी का स्टैंड ये भी रहा कि टूर्नामेंट एक ग्लोबल इवेंट है और फुल मेंबर बोर्ड को सेम रूल्स फॉलो करने होंगे। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ मैच नहीं खेलेगा, लेकिन उसके बाद भी ग्राउंड रियलिटी ये है दोस्तों कि आईसीसी के प्रेशर रूल्स और पॉसिबल नुकसान को देखते हुए पीसीबी का स्टैंड धीरे धीरे सॉफ्ट हुआ। दोस्तों, अभी के हिसाब से मुताबिक पाकिस्तान वर्ल्ड कप से विड्रॉ नहीं करेगा और ना ही पूरा टूर्नामेंट बॉयकॉट करेगा, बल्कि शेड्यूल मैच के हिसाब से पार्टिसिपेट करेगा और इंडिया के साथ खेलेगा। आईसीसी ने ये सिग्नल दे दिया है कि अगर पाकिस्तान मैचेस से हटा है तो उसे सीधा टूर्नामेंट लॉस, इंटरनेशनल लेवल पर बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। दोस्तों, इस वक्त सिचुएशन ये है कि आईसीसी का डिसीजन फाइनल माना जा रहा है। इंडिया अपनी तैयारी के साथ श्रीलंका में रहेगा और पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप खेलने के लिए जुटा हुआ है। दोस्तों, नज़र ये आ रहा है कि आईसीसी ने ये भी क्लियर कर दिया है कि वर्ल्ड कप के किसी भी मैच को पॉलिटिकल स्टेटमेंट के बेस पर कैंसिल या बॉयकॉट नहीं होने दिया जाएगा। मतलब अभी के हिसाब से बॉयकॉट का प्लान प्रैक्टिकली फेल हो रहा है। पाकिस्तान मैच 15 को खेलने आएगा, तो जब तक पीसीबी खुद रूल्स तोड़ने का रिस्क नहीं लेता तब ये नहीं है। पीसीबी ने खुद भारत को उंगली किया है। दोस्तों, बांग्लादेश और भारत के साथ ही जो मैटर चल रहा था उनके बीच में था, पीसीबी इन दोनों के बीच में खुद आया, इसलिए इससे प्रॉब्लम आया। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।